स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीआर लाइव क्लासेस में। इसमें हम कक्षा 6 के गणित का सलूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो वीडियो है अभ्यास 12B है, यानी पाठ 12 का अभ्यास 12B है। तो अभ्यास 12B को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और अभ्यास 12B को सॉल्व करने से पहले कुछ तथ्यों को हम लोग समझ लेंगे, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ से देखेंगे हम लोग। यहाँ से कहा जा रहा है कि अनुपात का सरलतम रूप है। तो अनुपात का सरलतम रूप क्या होता है, अनुपात को किस प्रकार से सरल करते हैं। कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थियों ने कागज के बने एक झंडे की लंबाई और चौड़ाई को नापा। उन्होंने पाया कि झंडे की लंबाई 36 सेमी और चौड़ाई 24 सेमी है। तो झंडे की लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात होगा। तो झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 36:24 होगा, ठीक है। या इसे हम 36:24 भी कह सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे उदाहरण में अगर हम यही ले लें कि 36:24 को सरल रूप में क्या लिखेंगे, तो हल में हम लिख पाएंगे है क्या, यह 36:24 है। तो इसको हम लिख पाएंगे क्या, अगर 12 से काटेंगे दोनों को तो 12 दूनी 24 और 12 तिहाई क्या हो जाएगा 36। तो झंडे का जो अनुपात आएगा वह 3:2 आएगा। क्या आएगा 3:2। तो 3:2 जो है ये झंडे का सरलतम अनुपात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल शुरू होता है। एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पे हल करेंगे उदाहरण, और इसमें जो है कि 48:72 है। इसको हमें सॉल्व करके छोटा करना है। तो इसको हम काट सकते हैं किससे, पहले हम काट सकते हैं 4 से। तो 4 एकम में 4, 4 दूनी 8 है, यह हो जाएगा 12, 4 48 और 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम में 4 और बचेगा यहाँ पे 3, 4 बटे 32। अभी और काट सकते हैं तो यह कटेगा किससे 6 से। तो 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, ठीक है। तो यानी सरलतम रूप जो हमारा है, तो यानी हमारा सरलतम रूप क्या हो जाएगा 2:3। तो 2:3 जो है कि इसका सरलतम रूप जो है कि यही क्या है इसका आंसर है। अगला देखेंगे। अगला जो हमारा यहाँ पे एग्जांपल शुरू होता है वो कह रहा है कि 15 और 25, यानी कि जो हल है कह रहा है 15 और 25 को सरलतम अनुपात में लिखिए। तो ये बिल्कुल सिंपल है। इसको हम लिखेंगे 5 तिहाई 15 और 5वां में 25, यानी कि 3:5 के अनुपात में हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यही जो है कि इसका सरलतम रूप हो जाएगा, यही जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला हमारा है उदाहरण नंबर 8। यहाँ कह रहा है कि 90 पैसे और 3 रुपये को सरलतम रूप में, दोनों दो चीज़ है। एक क्या है, एक जो है कि पैसे में है और संबंधी में लिखेंगे तो एक क्या हो जाएगा रुपये में हो जाएगा। तो दोनों हमें पैसे में ही चाहिए। अगर हम इसको पैसे में लिखते हैं तो अगर 3 को पैसे में लिखें तो 1 रुपये में 100 पैसा, तो 3 रुपये में 300 क्या हो जाएंगे, यह पैसे हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम इनको काट के छोटा करेंगे तो पैसे से पैसे काट सकते हैं, 1 0 से 1 0 और 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक का 9 और 3 दहा में 30, 3 दहा में 30, यानी यह आएगा क्या 3:10। तो इसका अनुपात आ जाएगा 3:10। तो यह जो है कि 3 और 10 के अनुपात में रहेगा, ठीक है। अगला देखते हैं। तो अगला यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन उदाहरण नंबर 9 जो है यह कह रहा है 3 घंटे और 45 मिनट का जो है कि अनुपात बताना है। तो एक क्या है 3 घंटे है और अनुपात में क्या है इसके 45 मिनट है। तो दोनों जो है कि ठीक नहीं है, ठीक है। तो अगर हम 3 घंटे में देखेंगे तो 1 घंटे में होता है, चूँकि हम जानते हैं कि 1 घंटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 घंटा बराबर हो जाएगा यहाँ 60 मिनट, ठीक है, मिनट। तो अगर यह कितना है 3 घंटे है तो 3 घंटे में कितना हो जाएगा, 3 से 60 में क्या करेंगे गुणा करेंगे तो 6 त्रिक 18, 180 मिनट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब हम अनुपात लिखेंगे तो इन दोनों के अनुपात को क्या लिख सकेंगे हम 180:45, ठीक है, 180:45। तो इसको हम 9 से काट सकते हैं। तो 9 से काटेंगे तो 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 0 बच जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम में 5, 5 चौको 20, यानी कि इसका जो अनुपात आएगा
4 संबंधी 1 आएगा। ठीक है, 4 संबंधी 1 के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगला देखेंगे तो अगला यहाँ से शुरू होता है, कह रहा 2 अनुपातों की तुलना, यानी कि 2 अनुपातों की तुलना हम किस प्रकार से करेंगे। तो उसमें अगर 2 अनुपात, जैसे कि यहाँ पे एक अनुपात दिया गया है 2:3 और एक दिया गया है 5:8 है, तो दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसको जानने के लिए हमें दोनों को पहले भिन्न में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 संबंधी 3 को भिन्न में लिखा गया है क्या, 2/3, और 5 संबंधी 8 को भिन्न में लिखा गया है क्या, 5/8 है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग, यानी कि 2/3 और एक तरफ है क्या 5/8 है, में कौन बड़ा है, इसको जानने के लिए अब हमें क्या करना होगा कि दोनों के हर को पहले बराबर करना होगा। तो बराबर करेंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा और 8 दूना 16। ठीक है, तो यहाँ पे कोमा लगा देते हैं और 5 दिए 15। तो देखेंगे कि 16 क्या हो रहा है, बड़ा, यानी कि 16 वाला पार्ट, यानी कि यह जो क्या है बड़ा है, यानी कि 2/3 क्या है बड़ा है। ठीक है, यह क्या है बड़ा है और यह क्या है छोटा है। ठीक है, तो इस तरह से हम अनुपात में भी कौन बड़ा है कौन छोटा है उसको जान सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे जो है कि शुरू होता है हमारा अभ्यास 12B। तो अभ्यास 12B में कह रहा है, पहला सवाल, आकृत को देख करके अनुपात निकालिए। जो आकृत है उसको देख करके हमें अनुपात निकालना है। तो हल में हम लिखेंगे को में कह रहा है कि आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से, यानी कि त्रिभुज की संख्या का वृत्तों की संख्या से जो है कि हमें अनुपात बताना है। ठीक है, तो त्रिभुज अगर देखें, त्रिभुजों की संख्या देखेंगे यदि हम लोग, त्रिभुजों की संख्या, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 त्रिभुज कितने हैं 3। और वृत्तों की संख्या देखें, वृत्तों की संख्या, तो वृत्तों की संख्या कितनी है 1 2, वृत्त कितने हैं 2। तो त्रिभुजों का वृत्तों की संख्या से क्या करना है, हमें अनुपात निकालना है। तो इसका अनुपात आएगा 3:2। क्या आएगा 3:2 ही क्या इसका आंसर है। चलिए अब को हो गया, खो देखते हैं। खो में कह रहा है, आयत के अंदर सभी वर्गों की संख्या, सभी जो वर्ग हैं वर्गों की संख्या सभी आकृतियों, तो यहाँ लिख सकते हैं कि सभी वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या, तो सभी वर्गों की संख्या कितनी है, तो 1 2, वर्ग कितने हैं 2, और सभी आकृतियाँ, जो सभी आकृतियाँ हैं, आकृतियाँ, तो सभी आकृतियों को हम लोग देखेंगे टोटल कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना है 7। तो अनुपात ज्ञात करेंगे जब इसका, तो हो जाएगा 2:7। क्या हो जाएगा 2:7, क्योंकि वर्गों की संख्या 2 है और टोटल जो है कि 7 है, तो 2:7 हो जाएगा। चलिए एक और है, यहाँ से लिख लेते हैं गौ। तो गौ में कह रहा है, आयत के अंदर सभी वृत्तों, ठीक है, तो सभी वृत्त कितने हैं, यानी सभी वृत्त देखेंगे हम लोग, या वृत्तों की संख्या देखेंगे, वृत्तों की संख्या, तो सभी जो वृत्तों की संख्या है कितनी है 2। और कह रहा सभी आकृतियाँ, तथा सभी आकृतियाँ देखेंगे, तथा सभी आकृतियाँ देखेंगे, आकृतियों की संख्या जो है, तो सभी आकृतियाँ कितनी हैं 7। तो अनुपात बनेगा इसका 2:7। कितना बनेगा 2:7। यह हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हो गया, उसके बाद से है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल में हम देखेंगे, पहला का लिखा है 2 का 4 से, तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 2 संबंधी 4। ठीक है, तो इसको जब काटेंगे तो 2 एकम में 2, 2 दूना 4। ठीक है, यानी इसे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कई लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक ना, या लिख भी सकते हैं इसको, या 2/4 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, 2 एकम में 2, 2 दूना 4, तो 1/2, यानी इसको हम 1 संबंधी 2 भी लिख सकते हैं। तो दोनों ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, 2 के दोनों क्या है सही है। ठीक है, चलिए दूसरा है 15 संबंधी 3। ठीक, तो इसको मैं ऐसे भी लिख दे रहा हूँ, 15 संबंधी
3 है, तो आप ऐसे यानी कि 3 एकम में 3, 3 पचे 15 अनुपात देखेंगे तो 5 ऊपर है 1 नीचे, यानी आ जाएगा 5:1, 5:1। ठीक है। तीसरा में है 3.5:105। ठीक। तो इसको यदि हम बटे में लिखेंगे तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं 3.5/105। ठीक। और दोनों ऊपर क्या करते हैं 10 से गुणा कर देते हैं। जब 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 35, नीचे हो जाएगा 150। तो इसको अगर हम काटें तो एक बार इसको काट दिया जाए 35 से, तो 35 से कम में 35 और 35 30 जो है कि और 10-50 जो है कि हो जाता है। तो यह हो जाएगा कितना 1:30। क्या हो जाएगा 1:30। ही क्या है इसका आंसर है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम काट करके इसको छोटे रूप में लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला जो है कि हमारे पास और भी है, और यहाँ से है हल चौथा का हल देखेंगे। चौथा में कह रहा है 50 पैसे। ठीक है। 50 पैसे का जो है कि 3 रुपये में। ठीक। तो 3 रुपये, तो दोनों जो है कि अलग अलग हैं, एक 50 पैसा है, एक रुपया है। तो अगर 50 पैसे को ऐसे रहने दें, ठीक, और हम अगर 3 रुपये को बदलें तो क्या हो जाएगा 300 पैसा हो जाएगा। कैसे, यानी 1 रुपये में 100 पैसा, तो 3 रुपये में 300 पैसा। जब इसको अनुपात में लिखेंगे तो 50:300। ठीक है। अब इसको हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। 300, 0 कट जाएगा, 5 एकम में 5, 5 छके 30, यानी क्या आएगा 1/6। यानी लिख सकते हैं हम इसको 1:6। 1:6 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा 1:6 जो है किसका उत्तर हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। उसके पहले से हम इरेज कर लेते हैं 5वां। तो यहाँ से हम देखेंगे 5वां में यहाँ पे लिखा है 2 मीटर और 6 सेंटीमीटर यानी 6 सेमी। तो दोनों अलग अलग है। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेमी, तो 2 मीटर बराबर हो जाएगा 200 क्या सेमी। तो ये भी सेमी हो गया और ये भी क्या हो गया सेमी हो गया। तो अब हम इसे बटे में लिख सकते हैं, यानी ये बटे में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 200/6। ठीक है। 200/6। तो अब इसको हम काट सकते हैं किससे 2 से काटेंगे जब इसको, तो यहाँ से काट सकते हैं। 2 से नीचे काटेंगे तो 2 3 6, 2 से काटेंगे तो ऊपर हो जाएगा 100। यानी कि इनका अनुपात क्या आएगा, इनका अनुपात आएगा 100:3। 100:3 ये क्या हो जाएगा इसका 5वां का उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 6वां देखते हैं। 6वां के लिए इसे पुनः मिटा देंगे हम। चलिए यहाँ से हम देखेंगे 6वां में है 2 घंटे। 6वां में है 2 घंटे, 2 घंटे और क्या है 2 घंटे है और क्या है 30 मिनट है। ठीक। तो 30 मिनट। तो अभी एक किया गया था एग्जाम्पल में, जो कि हम जानते हैं कि 1 घंटा बराबर कितना होता है 60 मिनट। ठीक है। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो 2 घंटा बराबर, तो अब 2 घंटा बराबर तो 2 गुणे 60 यानी कि 120 मिनट। ठीक है। तो यह हो गया 120 मिनट। तो 1 हो गया। अब जब इसको अनुपात में लिखेंगे तो 120 बटे क्या लिखेंगे 30। ठीक है। तो 0 कट जाएगा, 3 एकम में 3, 3 चौको 12, यानी आ जाएगा 4/1। जब इसको अनुपात में लिखेंगे तो 4/1 हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे 4/1। तो इस तरह से हम इनका अनुपात जो है कि लिख सकते हैं। चलिए यह हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नांकित अनुपातों को सरलतम रूप में लिखिए। ये भी जो है कि हमें डिवाइड करके छोटा करना है। ठीक है। तो पहला में लिखा है 2:16। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 2/16। तो काटेंगे 2 एकम में 2, 2 8 16। ठीक है। यानी हो जाएगा यह 1:8। ठीक। अब ऐसे काटने की क्या जरूरत है, अब हम ऐसे भी तो काट सकते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं काट सकते हैं। तो इसको काट सकते हैं 2 एकम में 2, 2 8 16। डायरेक्ट हम 1:8 लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है। यानी उसके बगल में ही हम क्या कर सकते हैं वहीं काट सकते हैं, या ऊपर आप लिख सकते हैं 1 और 8 ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है। कहीं भी लिख सकते हैं, ऊपर लिख करके हम इसे अच्छे से
डिवाइड कर सकते हैं। अगर ऊपर लिखते हैं तो यहाँ से हम हटा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि 2 एकम में 2 और 2 अट्ठे 16, 1:8 जो है कि इसका क्या हो रहा है, आंसर आ रहा है, ठीक है। दूसरा में जैसे दिखा दे रहे हैं 90 यानी कि 18 माइनस 90, तो 18 एकम में 18, 18 पचे 90, ठीक है। तो यह जो है कि उसका क्या हो गया, सरलतम रूप हो गया, छोटा हो गया एक लाइन में। बट अब जिनको नहीं आ रहा है तब टेबल में आपको पढ़ के यानी पहाड़ा पढ़ के आपको देखना होगा कि किस नंबर से दोनों क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए किसी को नहीं आ रहा, ठीक है। अब किसी को नहीं आ रहा है तो अब वो क्या करेगा, अब जानते हैं कि 2 से कटता है, तो 2 से काटिए, तो 2 9 18 और 2 से इसको काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 पचे 10, कट गया। अब किससे कटेगा, 3 से, ठीक ना। तो ऐसे करके छोटा छोटा करके काट सकते हैं। 3 तिरिका 9 और 3 एकम में 3, 3 पचे 15, दिख रहे हैं, और कटेगा अभी 3 एकम में 3, 3 पचे 15। तो अंत में जो है कि जैसे भी काटते जाएंगे तो अंत में हमारा आंसर वही आता है, ठीक। तो ये प्लास्टिक पे बेस है। अगर आप प्लास्टिक अच्छे से कर रहे हैं तो काटने आ रहा था, अब एक ही बार में काट सकते हैं। अगर पहाड़ा आपको याद है तो 18 एकम में 18, 18 पचे 90 होता है, तो आप एक ही बार में काट सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या लिखा है, 11 संबंधे 121, ठीक। अब यह 11 से ही कटेगा, बाकी किसी अंक से नहीं कटेगा। तो 11 एकम में 11 और 11 ग्राम होता है 121, तो 1 संबंधी 11 जो है कि इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, दूसरा, तीसरा, और यहाँ पे है उसका चौथा भी, ठीक। तो हल करेंगे, इसको भी छोटा करना है चौथा को। तो चौथा को यहाँ पे क्या है, 13 यानी कि 13:39। तो अगर आपको पहाड़ा याद है तो आप जान पा रहे होंगे 13 एकम में 13 और 13 तियाँ 39, ठीक है। यानी 1:3 जो है कि क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। पाँचवा, अब 36 है और यहाँ पे है 72, ठीक। तो अगर आपको पहाड़ा याद है तो 36 एकम में 36 और 36 दूना जो है कि 72 होता है, यानी कि 6 दूना 12 और 3 दूना 6 एक साथ 36 दूना 72। तो 1:2 जो है कि एक बार में कट जाएगा। और नहीं आ रहा है तो आप इसे थोड़ा थोड़ा करके 2 से पहाड़ा से काट करके जाएंगे, तब भी आप यहीं पर भी पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए छठवां देखते हैं। छठवां में है 5 किग्रा अनुपाते 650 ग्राम, ठीक है। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने कई जगह लिखा है, कोई मान लीजिए जैसा भी बता सकते हैं कोई टीचर कि ऐसा नहीं लिखते। आप देख सकते हैं कि एक प्रश्न में ऐसा लिखा हुआ है कि आप इसके साथ किग्रा और यहाँ पे ग्राम लिख सकते हैं अनुपात के साथ, यानी अनुपात के साथ वह क्या है उसको भी आप लिख सकते हैं। तो अब आपको किग्रा पता है कि 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है। यहाँ पे लिख करके भी दिखा दे रहे हैं, 1 किग्रा बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक। चलिए यह फार्मूला है कि 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम। तो 5 किग्रा है तो कितना हो जाएगा, 5000 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5000 ग्राम अनुपाते 650 ग्राम, ठीक। तो अब दोनों तरफ काटने की बारी। तो ग्राम से ग्राम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। 0 से 0 क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब 5 से काटेंगे, ठीक है। 5 से काटेंगे आप, तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम में 5 नीचे लिख दीजिए, 5 एकम में 5 एक बचा और 5 बचा, तो 5 तियाँ 15 यानी 13 पचे 65। 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम में 5 और डबल 0 जो है कि बच जाएगा, क्योंकि 1 0 क्या हो चुका है, कट चुका है। तो हमारे सामने यही आया, यानी कि इसको आप अच्छे से भी लिख सकते हैं 100:13। तो 100:13 क्या है, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100:13, ठीक है। छठा का उत्तर। तो आप प्लास्टिक बेस पे आप अच्छे से काट सकते हैं, कम टाइम में ही क्या कर सकते हैं, इस सवाल को लगा सकते हैं। अगर प्लास्टिक नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको काटने में ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ हमें बताना है कौन सा अनुपात क्या है, बड़ा है। तो कौन सा अनुपात बड़ा है, इसके लिए पहले हमें उन्हें भिन्न के रूप में लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे पहला में हम चेक करते हैं 3:5 है, और क्या है, और है 5:8। तो अब इसे हम बटे में लिख पाएंगे, यानी कि 3/5 और 5/8, ठीक। अब इसमें करना क्या है, दोनों का हम अनुपात लेंगे। तो 8 पचे 40, 8 तिरिक 24, और जो है कि जहाँ है वहीं रहने दीजिए,
कोई दिक्कत नहीं है। 5 में कितना हो गया 25। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 24 और यहाँ 25 में 25 क्या है बड़ा है और नीचे क्या है 40, यानी कि यह जो पद है यानी यह पद जो यह पद है यानी कि इसमें कह सकते हैं कि अतः अतः 5 संबंधी 8 क्या है बड़ा है। क्या है बड़ा है। 5 संबंधी 8 क्या है इसमें बड़ा है, यानी जिधर मुंह खुला रहेगा जो नंबर बड़ा रहेगा वही भिन्न क्या होगा बड़ा होगा, यानी कि वही जो अनुपात है वह जो कि बड़ा होगा। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं। तो अब अगला के लिए हम इसे इरेज कर लेते हैं, इरेज कर दे रहे हैं इसे। चलिए यहाँ से देखेंगे हम लोग दूसरा में है 2 अनुपाते 7 और 6 अनुपाते 8। तो बटे में लिखेंगे तो 2/7 कामा लगा दे रहे हैं हम। ठीक है, कामा लगा करके भी अनुपात की तुलना कर सकते हैं। 7/56। ठीक है, दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, फिर तीजे गुणा कीजिए। 8 दूना 16, कामा लगा दीजिए। 7×6 42। तो अब देख रहे हैं कि यह क्या है, यह बड़ा है। ठीक, अगर हम यहाँ से कॉमा हटा दें तो आप देख पाएंगे कि अगर कॉमा यहाँ से हटा दिया जाए तो अब पूछा कौन बड़ा है, तो आप बता पाएंगे कि 42 क्या है बड़ा, यानी कि 6/8 यानी कि 6 अनुपात 8 क्या है बड़ा है। 6 अनुपात 8 क्या है बड़ा है। ठीक है, यानी अतः 6 अनुपात 8 क्या है बड़ा है। ठीक है, बड़ा है। अगर आपको सिंबल लगा के लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से 7 है, 7 है। ठीक है, तो 7, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से सिंबल एक बना करके भी लिख सकते हैं या अलग से लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, दोनों सही है, ये भी सही है ये भी सही है, क्योंकि हमारा उत्तर बस यह कह रहा है प्रश्न कि कौन बड़ा है यही बताना है। चलिए तीसरा देखते हैं, तो इसे हम इरेज कर लेंगे। तो ये तीसरा, यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि 40 जो है कि पैसे। ठीक, 40 पैसे अनुपाते 2 रुपये। ठीक, अब देखो अब ये तो ये ठीक नहीं है, और लिखा है अभी यहाँ पे 60 पैसे और अनुपाते 60 पैसे अनुपाते 4 रुपये। अब कौन बड़ा है, तो पहले तो हमें इसे ठीक करना पड़ेगा, अनुपात जो है कि सही करना पड़ेगा। तो 40 अनुपाते यहाँ पे 2 रुपया है, 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 2 रुपया बराबर 200 पैसा। और को हम ऐसे रहने देंगे, और के नीचे 60 पैसा से रहने देंगे, और 1 रुपये में 4 तो 4 रुपये में 1 रुपये में 100 तो 4 रुपये में 400। अब इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। ठीक है, तो 4 एकम में 4, 4 पचे 20, यह हो गया। और ठीक, इनको भी छोटा करेंगे, 0 से 0 और 2 से काटते हैं, तो 2 3 6 और 2 दूना 4 यानी कि 20। ठीक है, जिनको 0 से पास आ जाएगा। अब हम इसमें अनुपात देखेंगे कि कौन बड़ा है, तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें इन्हें बटे में लिखना पड़ेगा। तो बटे में कॉमा लगा देते हैं, 3/20। ठीक, अगर इनका लौसा भी ले सकते हैं, आप बुरा नहीं करते हैं तो लौसा ले सकते हैं, इनका लौसा होगा 20। तो 5 चौको 20, 1 चौको 4, यानी कि 20 एकम में 20 तो 3 एकम में 3, यानी कि 4 जो है कि क्या है बड़ा है। ठीक, यानी कह सकते हैं आप कि 1/5 क्या है बड़ा है। ठीक, अगर इसका मूल लिखेंगे, मूल मतलब जो ऊपर था, तो कह सकते हैं कि 40 पैसे अनुपाते 2 रुपया जो है कि क्या है बड़ा है। क्या है बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको भी बता सकते हैं कि कौन सा इसमें बड़ा है। ठीक है, अगर आपको लिखना नहीं है, बड़ा नहीं लिखना है, तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पे सिंबल लगा दीजिए। ठीक है, बड़ा का इसमें जो है कि सिंबल लगा दीजिए, और इधर लिख दीजिए 60 पैसे अनुपाते 4 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सिंबल के रूप में भी लगा करके लिख सकते हैं कि कौन बड़ा है। ठीक है, जैसे कि 1/5 हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे काटने पर 1/5 आ रहा था इसका, इसलिए हमने 1/5 लिखा। आप आंसर में ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नांकित कथनों को अनुपात में क्या कीजिए व्यक्त कीजिए। अनुपात में हमें व्यक्त करना है हिंदी में, यानी कि लाइन शब्दों में क्या किया गया है लिखा गया है, इसे हमें अनुपात में लिखना है। तो कह रहा है एक खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुना है। ठीक, तो लंबाई जो है चौड़ाई की 4 गुनी है। तो अब चौड़ाई नहीं पता हमको, तो चौड़ाई हम मान लेते हैं क्या, चौड़ाई मान लेते हैं 1। ठीक,
तो इसलिए जो है कि लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई, चूँकि लंबाई जो है कि चौड़ाई का क्या है 4 गुना है, तो 4 गुना मतलब 1 का 4 गुना, तो 1 4 4, ठीक। तो इसे हमें क्या करना है, अनुपात के रूप में लिखना है, ठीक है। किस में लिखना है, अनुपात के रूप में। तो इसे हम मान लीजिए पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम लंबाई, क्योंकि लंबाई पहले रहता है, उसके बाद क्या रहता है चौड़ाई, ठीक, चौड़ाई। तो अब लंबाई कितना है 4 है, अनुपाते चौड़ाई कितना है 1, तो 4 अनुपाते 1 हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, करा मोहन की आयु उसके पुत्र राजेश की आयु की तिगुनी है। तो मोहन की आयु जो है राजेश की आयु की तिगुनी, तो राजेश का अगर आयु कहें, राजेश की आयु, तो राजेश की आयु क्या हो जाएगी 1 अगर मानते हैं, तो जो मोहन की आयु है, मोहन की जो आयु हो जाएगी उसका क्या है तिगुनी, तो 1 का तिगुना 3, ठीक। तो पहले कौन है, पहले है मोहन, ठीक है, यानी मोहन की आयु, अब मोहन की आयु का हमें अनुपात बताना है किसकी, राजेश की आयु की, ठीक है, राजेश की आयु। तो इन दोनों का क्या करना है, हमें अनुपात बताना है। तो राजेश की आयु 1 और मोहन की आयु कितनी है 3, तो 3 संबंधी 1 जो है कि क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 3 संबंधी 1 जो है कि इसका आंसर हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा के लिए इसे हम इरेज करेंगे, तो इरेज कर लेते हैं। चलिए तीसरा में क्या कह रहा है, तीसरा में कह रहा है गणित विषय में उत्तीर्ण कक्षा 6 के छात्रों की सम्मिलित संख्याओं की 3/4 है, यानी कि छात्रों की जो संख्या है वह 3/4 है। तो 3/4 का मतलब हो गया यहाँ पे तो 3/4, ठीक है। तो अब जो छात्रों की संख्या, यानी कि छात्रों की संख्या देखें हम, संख्या का लिखा गया है, अगर संख्या को मान लें छात्रों की संख्या क्या 1 है, ठीक। तो सम्मिलित जो छात्र हैं, सम्मिलित छात्रों की जो संख्या है, छात्रों की जो संख्या है, तो सम्मिलित छात्रों की संख्या का क्या है 1/3, 1/3, तो 1 गुणे 1/3 यानी कि 3/4 की 3 क्या हो जाएगा 4, 3/4 का मतलब 3/4, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3/4। अब जब इसका हम अनुपात निकालेंगे, तो अब अनुपात में है क्या 3 संबंधी 4, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 3 संबंधी 4, 3 संबंधी 4, यानी कि 3/4 जो है कि कुल, यानी सम्मिलित छात्र और जो 3/4 जो छात्र हैं वह क्या होंगे उसमें मिले होंगे, तो 3/4 हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला जो है हमारे पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, वो भी क्वेश्चन नंबर 6 का है ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक विद्यालय के कक्षा 6 में 100 बच्चे पढ़ते हैं, यानी टोटल बच्चों की संख्या कितनी हो गई 100, इसमें से 40 लड़के हैं और शेष क्या हैं लड़कियां हैं। तो अब हल में अब हमें जो है कि उत्तर देना है। तो अब उत्तर के लिए हम सभी चीज़ों को पहले लिख लेते हैं, यानी कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या, तो कुल छात्रों की संख्या हमारे पास कितना है 100 है, ठीक 100 है। और लड़के या लड़कों की संख्या कर सकते हैं, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी है 40, तो अब हम लिख सकते हैं लड़कियों की संख्या जो है, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 100 में से हम 40 क्या करेंगे घटा देंगे, तो 100 से 40 घटाएंगे कितना बचेगा 60, यानी कि 60 क्या हो जाएंगी 60 लड़कियां हो जाएंगी। अब जो है कि प्रश्न 1 का उत्तर हम पढ़ेंगे। तो कह रहा लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़के कितने हैं 40 और लड़कियां कितनी हैं 60, तो 0 से 0 काट देंगे और 2 से काटेंगे इनको, तो 2 दूना 4 अनुपाते 2 3 6, तो 2 अनुपाते 3 जो है कि क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा लड़कों की संख्या और कुल बच्चों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी है 40 और कुल बच्चों की संख्या कितनी है 100, तो 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 5 10, 2 पाते 5 जो है कि क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक। यह रहा क्वेश्चन नंबर 6 का ए।
अब यहाँ पे देखेंगे बी, तो बी में क्या कह रहा है, कह रहा है एक विद्यालय में 200 बच्चे पढ़ते हैं जिसमें से 60 बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, तो स्वस्थ और बीमार बच्चों का अनुपात जो है कि हमें बताना है। तो हल में हम लिखेंगे कुल कुल बच्चे जो हैं, कुल बच्चे कितने हैं 200, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं बीमार बच्चे, बीमार बच्चे, तो बीमार बच्चे कितने हैं, बीमार बच्चे हैं 60, ठीक है। और स्वस्थ, तो स्वस्थ बच्चे कितने हो जाएंगे, अब स्वस्थ बच्चों के लिए 200 से हम 60 क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो बच्चे का कितना 140। तो अब हमें क्या करना है स्वास्थ्य, चूँकि हमें स्वस्थ स्वस्थ और बीमार बच्चों का जो है कि बीमार बच्चों का अनुपात बताना है। तो स्वस्थ कितने हैं 140, बीमार कितने हैं 60। अब इनको हम छोटा कर लेंगे काट के, तो 0 से 0 काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और 2 7 14, तो आ जाएगा इनका अनुपात क्या 7:3, 7:3 जो है कि इनका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है अभिनव की आय 5,000 प्रति माह यानी 5,000 रुपया प्रति माह है, वह 3,000 रुपया प्रति माह व्यय करता है, खर्च कर देता है, तो अनुपात ज्ञात करना है। तो हम जो ज्ञात है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या ज्ञात है, आय बराबर हमें ज्ञात है कितना 5,000, आय कितना है 5,000, और खर्च या व्यय कह सकते हैं, व्यय लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो व्यय भी लिख सकते हैं या खर्च भी। तो व्यय कितना है, व्यय है 3,000, यानी कि 3,000 रुपया क्या है व्यय है। अब जो है कि अगर व्यय हो गया, अगर हम देखें क्या बचत है, तो बचत अगर जाना है कितना है, तो 5,000 कमा रहा है, 3,000 क्या कर दे रहा है खर्च कर दे रहा है, तो 2,000 रुपया क्या है उसका बचत है। अब हम लोग पहला का जो है कि आंसर देखेंगे, अभिनव की आय और व्यय में अनुपात बताना है। तो आय कितना है 5,000 और व्यय कितना है 3,000, ठीक। तो 3 0 से इधर 3 0 काट देंगे, इधर भी 3 0 काट देंगे, तो कितना बचेगा, बचेगा 5:3, क्या हो जाएगा 5:3। दूसरा में क्या है व्यय और आय, व्यय और आय जस्ट इसका उल्टा, तो व्यय कितना है 3,000, आय कितना है 5,000, तो यहाँ से भी 3 0 काट देंगे, तो आएगा 3:5। इसका उत्तर हो जाएगा 3:5। एक और है तीसरा, कह रहा है कि व्यय और बचत, तो व्यय है 3,000 और बचत है 2,000, ठीक। तो 3 0 यहाँ से 3 0 यहाँ से काट देंगे, तो आएगा 3:2, 3:2 है क्या जी इसका आंसर हो जाएगा। तो आप पहले जो चीज़ें हैं उसको अच्छे से लिख लेंगे तो सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमें सभी चीज़ें पता होंगी, बस हमें आंसर भी लिखना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित को अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अभ्यास पुस्तिका का मतलब हो गया कॉपी पे, ठीक है, कॉपी पे लिखिए, अभ्यास पुस्तिका उसे कहते हैं, कॉपी पे आप लिखिए और जानिए। पहला को देखते हैं क्या भरेंगे। अगर हम इसी में आपको बताएं तो थोड़ा इसे हम जूम कर लेते हैं और आपको इसी में भरवा दे रहे हैं, ठीक है। इसी में बड़े अच्छे से हम क्या कर पाएंगे भर पाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है अगर 4 में किसका गुणा करें तो 32 हो जाएगा, ठीक है। तो 4/32 यानी कि 8 में गुणा किया गया है, 8 में गुणा किया गया है, तो हम गुणा जो है कि ऊपर भी 8 का कर सकते हैं। तो अगर 8 में गुणा करते हैं तो 8 अठाई कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64। तो इसमें हम क्या भरेंगे 64 भरेंगे, क्या भरेंगे इसमें 64 भरेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब दूसरा यानी कि इसमें 64 भरेंगे। दूसरा में जो है अब 8 का 50 में देखें कि कितने में किया गया है। तो अगर 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और
तो अब यहाँ पे तभी आप एक चीज़ और कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा काट के छोटा कर सकते हैं। तो 5वां 25 यानी कि उसको 5 लिख सकते हैं और नीचे जो है कि 5 दहा में 50 है, ठीक है। और या अगर ऐसे काटा हम ऐसे ऐसे वैसे भी काट सकते हैं। अगर डायरेक्ट 25 से काटें तो 25 एकम में 25 आप 25 दूना 50। अब देखिए 2 का 8 में यानी कि 2 चौको 8 है, तो 1 चौको 4 यानी कि इसमें 4 का जो है कि 4 भरा जाएगा, ठीक है। 4 गुने पर वह बैठा हुआ है। चलिए नीचे देख लेते हैं। तो 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48, तो 4 तिहाई 12, इसमें क्या भरेंगे 12 भरेंगे, ठीक है। 4 तिहाई 12 टेबल पर ही उसको बैठाया गया है। यहाँ पे 36 दूना 72, 36 दूना 72 यानी कि 72 का यह आधा है, तो 12 का भी आधा क्या होता है 6, 6 दूना 12, 36 दूना 72, तो यहाँ पे 6 भरेंगे, ठीक है। इसमें जो क्या भरेंगे 6, यानी कि पहला में क्या आ गया 64, दूसरा में क्या आ गया 4, तीसरा में क्या भरेंगे, तीसरा में भरेंगे 12 और चौथा में भरेंगे 6, ठीक है। तो इस तरह से हम इन नंबरों को इसमें भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नांकित चित्रों में छायांकित भाग और अछायांकित भाग का अनुपात बताइए। तो पहला में छायांकित भाग है, अब देखिए छायांकित भाग है 1 2 3 4 5 6, तो 6 भाग क्या है छायांकित है, और अछायांकित 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। लेकिन थोड़ा सा इसको काट के हम क्या करेंगे छोटा करेंगे। तो छोटा करेंगे तो इसको ले सकते हैं 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ 6 और 2 पचे 10, ठीक। यह हो जाएगा पहला का आंसर। दूसरा का देखते हैं। दूसरा में छायांकित भाग 1 और 2 है और बिना छायांकित 1 2 3 4 5 6, बिना छायांकित 6 है। तो इसको काटेंगे तो 2 एकम में 2 और 2 तियाँ 6, ठीक है। यानी कि 1 संबंधी 3, तो 1 का आ गया 3 संबंधी 5, 1 का आ गया 1 संबंधी 3। यह जो है कि इन दोनों का आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ सॉरी 10, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सुहानी और पलक के बीच 80 रुपये को 3 और 2 के अनुपात में बांटिए। तो अब हम हल में देखेंगे, हमें जो है 80 रुपये को बांटना है किस में 3 अनुपाते 2 में, 3 अनुपाते 2 में। तो हम दोनों में x लगा लेते हैं, यानी कि 3x प्लस 2x कितना होना चाहिए 80 रुपये के बराबर होना चाहिए। तो अगर दोनों को जोड़ेंगे 3 2 कितना हो जाएगा 5x, 5x बराबर हो गया 80। जब हम यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो लिख सकते हैं 80/5, यानी x का मान हम निकालें इसमें तो 80 से 5 में क्या करेंगे भाग देंगे। तो अगर 5 से काटते हैं इसको तो 5 एकम में 5, 3 बचेगा और 5 और 3 बचेगा 30, यानी 5 छके 30, ठीक है। यानी 16 पचे क्या होता है 80। तो x का मान हमारे पास आ गया, क्योंकि हमने लिया क्या है 3x, एक भाग लिया है, एक भाग लिया है 2x। तो 3 में अगर हम 16 का गुणा करेंगे तो 16 तियाँ 48। एक भाग जो हैगा पहला भाग जो हम बांटेंगे वह हम भाग बांटेंगे कितना 48 रुपये, और जो दूसरा भाग रहेगा ठीक है उसको हम बांटेंगे 2 गुणे 16, तो 16 दूना 32, यानी कि 32। यानी एक जो है कि 48 रुपया रहेगा, एक जो है कि 32 रुपया, यानी 48 संबंधी 32 के अनुपात में क्या करेंगे हम उनको बांटेंगे। जब इसको आप काटेंगे तो हमारे पास पुनः यानी 3 संबंधी 2 जो है कि आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न बहुत सारे आते हैं कि कैसे हम इसको बांटेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक महिला अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 3600 रुपये को उनकी आय के अनुपात में बांटना चाहती है, ठीक है।
यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष है, ठीक है, हम लिख सकते हैं कि कुल धन है, ठीक है, कुल धन बराबर यानी कुल पैसा बराबर कुल धन कितना हो जाएगा 3600 रुपया, ठीक, 3600 रुपया। और जो श्रेया की जो आय है, श्रेया की आय, श्रेया की जो आय है यानी उसकी जो आयु है वह है कितना 15 वर्ष, ठीक। और जो भूमिका की जो आयु है, भूमिका की आयु, तो भूमिका की आयु जो है वह है 12 वर्ष, ठीक है। इनके आयु का जो अनुपात है वह है क्या 15 वर्ष, 15 वर्ष है और क्या है 12 वर्ष है। अगर इनके आयु का अनुपात देखें तो हो जाएगा 15:12। इनको हम थोड़ा काट के छोटा करेंगे, तो काट के छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15, 3 से काटते हैं, ठीक है, तो 3 पचे 15 और 3 चौको 12। तो ये आय जो है आ जाएगा, इनकी आयु जो है 5 संबंधी 4 के अनुपात में आ जाएगा। अब चूंकि हम इसमें क्या लगा लेते हैं यक्स लगा लेते हैं, तो यह हो जाएगा 5 यक्स और एक हो जाएगा 4 यक्स। तो 5 यक्स प्लस 5 यक्स प्लस 4 यक्स कितना होना चाहिए 3600, क्योंकि 3600 रुपये को इन दोनों में बांटना है। तो जोड़ेंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा 9 यक्स बराबर 3600। जब यक्स बराबर लिखेंगे हम तो 3600 बटे 9, और जब 9 से काटेंगे तो 9 चौको 36, यानी यक्स बराबर आ जाएगा 400। यक्स बराबर क्या आ जाएगा 400। तो अगर हम पहले में क्या लिए हैं 5 यक्स, तो 5 गुणे यक्स का मान कितना हो जाएगा 400, ठीक। तो गुणा करेंगे तो 5 चौको 20, यानी एक हिस्सा जो है आना चाहिए कितना 2000, और जो दूसरा हिस्सा है वह कितना है वह है 4 यक्स। तो 4 गुणे 400, तो 4 चौको कितना हो जाएगा 1600, कितना हो जाएगा 1600। तो यह जो है कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी कह सकते हैं हम कि एक को मिलेगा और 2000 रुपये मिलेगा एक लोगों को, और एक लोगों को मिलेगा 1600 रुपये, यानी 1600 रुपये। तो इस अनुपात में उन रुपयों को दोनों लोगों को बांटा जाएगा, यानी श्रेया को ज़्यादा मिलेगा और भूमिका को जो है कि कम मिलेगा। यानी श्रेया को मिलेगा, श्रेया यस यानी कि इसको मिलेगा 2000 और भूमिका जो इसको मिलेगा 16000, ठीक है। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो यह जो प्रश्न था इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था इस प्रश्नावली का। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।